नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। कोरोना भाइरस के कारण विवाह पंचमी से प्रभावित होबाक भेल संबंधी प्रशंसा। कोरोना वायरस के कहर के बीच विभिन्न धार्मिक गतिविधि हो नहीं सकल जानकी मंदिर में एहि बेर के विवाह पंचमी से प्रभावित होबाक भेल। प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी के 2 हफ्ता पहिने से चहल पहल शुरू होइत छल, मुदा एहि वर्ष विवाह पंचमी अब 1 हफ्ता बाकी रहला पर कोनो रौनक नहीं देखल गेल अछि। एहि बेर विवाह पंचमी पुष 4 गते शनि दिन पड़ल अछि। वर्षों से चलित आयल परंपरा के एहि वर्ष सीमित रूप में मनाओल जबाक भेल जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव बतौलनि अछि। एहि बेर विवाह पंचमी के सीमित रूप में मनाबा सप्ताह व्यापी कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अछि। अघन 29 गते जनकपुर धाम नगर दर्शन, 30 गते फुलबारी लीला, पुष 1 गते धनुष यज्ञ, पुष 2 गते तिलकोत्सव, 3 गते मटकोर, 4 गते शुभ विवाह आ 5 गते राम कलेवा विधि कयल जायत। एहि बेर के विवाह पंचमी में भारत से बरियाती सेहो नहि अयबाक जानकी मंदिरक महंत वैष्णव बतौलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण कायम में रहला से एहि बेर विवाह पंचमी के अवसर में कोनो उत्सव नहीं कयल गेल अछि। जानकी मंदिर के महंत वैष्णव कहलनि, विधि पहुंचाबे के काम मात्र हैत। बरियाती अयबाक संबंध में ऐसे पहले के वर्ष में पहले ही जानकारी आबि मुदा एहि बेर भारत के अयोध्या से कोनो खबर नहीं आयल ओ बतौलनि। नेपाल भारत सीमा बंद भेला कारण से भारतीय श्रद्धालु आ बरियाती अयबाक संभावना नहीं रहल उनकर कहब रहल अछि। यसपालि महामारीको कारणले हाम्रो बोर्डर चाहिँ बन्द छ। अयोध्याबाट आउने जयन्ती जुन थियो त्यसको कार्यक्रम यसपालि छैन। अब यही हामी राम मन्दिरबाट जयन्ती आउँछ, जानकी मन्दिरले रिसिभ गर्छ र सूक्ष्म रूपमा मनाउने चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा निर्णय भएको छ। विधि सबै हुन्छ, नगर दर्शन, अब फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, तिलक, मटकोर, विवाह, रामकलेवा विधि 7 दिवसीय सबै हुन्छ। रामलीलाको माध्यमबाट त भीडभाड प्रचार प्रसार यो चाहिँ सूक्ष्म रूपमा नाइको बराबर छ। अनि यो कति गतेदेखि कार्यक्रम सुरु? यो हाम्रो 5 गतेसम्म चल्छ, 29 देखि। 29 सुरुमा कुन कार्यक्रम? सुरुमा त नगर दर्शन हुन्छ। अनि पहिले समिति बनाएर विवाह पंचमी गरिन्थ्यो, त्यसपालि के छ? अब उसै समितिको जुन छ निरन्तरता दिएको जो पहिलेको समिति थियो त्यसको मात्रै अब जानकी मन्दिरको मैले आफ्नो रामरोशन दाजुको अध्यक्षतामा थियो। यसपालि अब सूक्ष्म रूपमा गर्ने कुरा भएकोले चाहिँ मैले आफ्नै अध्यक्षतामा गराएको छु। र कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा एखनो नहीं खोलल गेल अछि। एम्हर प्रचार प्रसार नहीं कयल गेल रही तो विवाह पंचमी में लाखों श्रद्धालु जमघट हेबाक आ कोरोना वायरस के सेहो समस्या हेबाक भेल तथा असुरक्षा के वातावरण सेहो सृजना हेबाक भेला से एहि के समन्वय करबाक लेल सुरक्षा निकाय के अनुरोध कयल गेल सेहो महंत वैष्णव बतौलनि। मैले अब सबै निकायको चाहिँ जानकारी गराइदिएछु। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो स्तरबाट गर्नुपर्ने जुन काम छ त्यो चाहिँ गरिराख्नु। भीड़ जुन आउँछ नि, अब मानौ न धेरै 10 लाख आउँदैन, 2 लाख 4 लाख 1 लाख मान्छे आउँछ, उनीहरूको बस्ने खाने अब शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, यो सबै स्वास्थ्य व्यवस्था मैले सबै निकायलाई जानकारी गराइसकेँ छु। जानकारी भगवान राम और सीता के विवाह भेल स्मरण में प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी मनाओल जाइत अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर में ई पाबनि उत्सव के रूप में मनाओल जाइत अछि। एहि दिन भगवान राम के जन्मस्थल अयोध्या से प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाम में बरियाती अबैत अछि। जनकपुर धाम के माता जानकी के नैहर सेहो मानल जाइत अछि। त्रेता युग में भगवान राम आ सीता के विवाह भेल अनुसारे के प्रक्रिया अपना कर एहिठमन विवाह पंचमी मनाओल जाइत अछि। धनुषा के नगरायन नगरपालिका स्थित नेपाल भारत सीमा जटही में एक महिला के लाश बरामद भेल अछि। नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 जटही बॉर्डर स्थित दुर्गापट्टी धार नजदीक पोरा के टाल नजदीक सड़ल अवस्था में लाश बरामद भेल अछि। लंबा समय बीत चुकला से लाश गन्हा रहल अवस्था में बरामद भेल सीमा प्रहरी चौकी जटही जनौलक अछि। घास काटल गेल किछु स्थानीय लाश देखलाक बाद प्रहरी के खबर कयने छल। जटही भंसार से 500 मीटर पूर्व नेपाल भारत की सीमा में पहचान खुजा नहीं सकल अंदाजी 20-22 वर्षक महिला के बेवारिश अवस्था के लाश शरीर
डोरी से बांधल गेल अवस्था में रहल आ आधा शरीर जानवर सब खा चुकल अवस्था में भेटल सीमा प्रहरी चौकी जठी के इंचार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक मनु श्रेष्ठ जानकारी दिले नहीं ओ महिला के केओ हत्या कर फेंकल गेल हो सकबाक आशंका केलक अछि। लाश के पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में लाओल गेल अछि। थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में सर्पदंश उपचार केंद्र के उद्घाटन किया गेल अछि। शुक्र दिन छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महेंद्रनगर बाजार स्थित निर्माण किया गेल सर्पदंश केंद्र के प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राव उद्घाटन करैत आई से संचालन में लाओल गेल अछि। सर्पदंश उपचार केंद्र के उद्घाटन करैत प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राव सर्पदंश उपचार केंद्र से एहि क्षेत्रक जनता के अनिकाल मृत्यु होबय से बचाव के लेल प्रभावकारी इलाज करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश 2 विषालु सर्प रहय वाला प्रदेश भेलाक कारण से प्रदेश में एंटीवेनम खोप के उत्पादन के लिए प्रदेश सरकार आगा बढ़ल बतौलनि। हामीले के गर्छौं भन्ने कुराको हाम्रो बीचमा कुराकानी भइसके पछाडि यूएनडीपी ले बिल्डिङ चाहिँ बनाइदिने सम्पूर्ण जिम्मा यूएनडीपी ले लियो र त्यस पछाडिका अन्य सम्पूर्ण जुन छ हाम्रो बेडदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्यहरू छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले गर्ने भएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं र यसमा यूएनडीपी को मल्लाक्ष्य भवन बनाउन नियरली 1 करोड 10 लाख जति लागेको छ भनेदेखि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको पनि करिब 1 करोड नै लागेको छ। त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर 15 लाख जुन दिने हामीले अघि पनि भनेका छौं 15 लाख नगदै उसको खातामा सञ्चालन गर्नलाई हामी दिन्छौं र त्यो अनुसार नै यो सञ्चालन हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र हामीले यो के भन्दाखेरि अहिले निशुल्क हामीले कुनै शुल्क नलिकन यहाँ हामीले उपचारको कार्यक्रम गर्नेछौं र वास्तवमा केही हदसम्म पनि हामीले जान बचाउन सक्यो भनेदेखि सर्पले टोकेका मान्छेहरू त्यतिकै मर्ने गरेका छन् र हाम्रो यो सर्पदंश केंद्र से धनुषा महोत्तरी सिरहा लगायत पड़ोसी देश भारत के नागरिक सबसे लाभ ले सकबाक भेल छै। सर्पदंश के कारण से इलाज के अभाव में खास कर ग्रामीण क्षेत्र में कतेको के मृत्यु भरल समय में 22 सैया के सर्पदंश इलाज केंद्र संचालन में लाओल गेल अछि। सर्पदंश उपचार केंद्र के भवन निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी कने अछि। सर्पदंश उपचार केंद्र के लिए छिरेश्वरनाथ नगरपालिका उपकरण तथा संचालन के व्यवस्थापन केने बताओल गेल अछि। यूएनडीपी के 1 करोड़ 20 लाख की लगानी में भवन के निर्माण भेल अछि त उपकरण सैया सहित के अन्य व्यवस्थापन में नगरपालिका के 1 करोड़ ककर 2 करोड़ 20 लाख के कुल लागत में इलाज केंद्र के निर्माण भेल अछि। तहिना निःशुल्क रूप में सर्पदंश के इलाज करबाक नगरपालिका के प्रमुख योगेंद्र पजियार बतौलनि। संगे सर्पदंश के इलाज नेपाली सेना के श्रीनाथगढ़ खटाल गेल चिकित्सक सहित के प्राविधिक टोली करबाक भेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण भिडारी पार्टी के निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के मानव प्रभाव बतौलनि अछि। आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता भिडारी पार्टी कोनो एक व्यक्ति के मात्र नहीं रहल कहत पार्टी के हरेक निर्णय अध्यक्ष लगायत सबके मानव प्रभाव बतौलनि अछि। वो पार्टी भीतर निर्णय कला पर कोनो समस्या देखल गेल त बहुमत आ अल्पमत के आधार में हरेक विषय के निर्णय होब सकबाक तर्क से होकलनि। तहिना भिडारी स्थायी कमिटी के आगामी बैसार अध्यक्ष ओली उपस्थित भेल रही तो बैसत स्पष्ट कयलनि। तहिना वो एखन के सरकार जनअपेक्षानुरूप के काज कर नहीं सकल सेहो धारणा रखलनि। यही कारणले गर्दा यो सैद्धान्तिक भने लाइन गर्न हाम्रो पार्टीले एउटा गडबड कहाँनिर थियो पहिमै पनि पार्टी एकीकरण भइसकेको छैन पुरै कम्प्लिट। अब दुईटा अध्यक्षहरूले सहमति गरेर बैठक बस्नु पर्ने एउटा अध्यक्ष बैठकै बस्नु मान्नु। अब बैठकै नभएपछि कहाँ कुरा गरेर टोडीलाई गर्नु भएन यहाँ आएर गर्नु भएन। त्यसकारण मेरो भनाइ अब बाटो लाग्यो तपाईहरु जस्तै पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभयो हामीले पनि भन्यौ अब बाटो लाग्यो। के बाटो लाग्यो? अब प्रधान फरक प्रसंग में नेता भिडारी पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के टेप प्रकरण अपने से सुनने कहे व्यक्तिगत लेन देन के विषय हो सकबाक बतौलन। वो नेता सबके लगानी के विषय में छानबीन करबाक निकाय रहल कहे आवश्यक पड़ल तो छानबीन हो सकबाक से हो बतौलन। बड़े बड़े संस्था बनाए यस्तै होला भनेर त्यो संस्थाका काम हो। अब अहिले हामीले यहाँ अन्दाज गरेर हाइपोथेटिक रूपमा
कल्पना गरेर कुरा गर्नु हुँदैन। मैले सरस्वती त्यो सुने, मैले पनि सुने। सुन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सामान्य 2-3 पक्षको बिचको विवाद, लेनदेन विवाद, व्यापार विवादमा उहाँका पुगेको रहेछ। त्यो विवादमाथि कुरा गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अरू केही खास नेकपा प्रवक्ता के लेनदेन संबंधी टेप सार्वजनिक भेलाका बाद सामाजिक सञ्जाल लगायत की वृत्त में पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क होबा लग रही है। प्रदेश नंबर 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल तिलौराकोट गुरु योजना से जिला के परिवर्तन हैत बतौले। आई मुख्यमंत्री पौडेल कपिलवस्तु के चंद्रौटा में निर्माण हो लागल स्मार्ट रिफ्रेश सेंटर के शिलान्यास करते लुम्बिनी प्रदेश के 5 अप्रैल कपिलवस्तु में प्रदेश सरकार बनला के बाद विकास आगा बढ़ल जनबे उत्तरी क्षेत्र में रेलमार्ग और दक्षिणी क्षेत्र में हुलाकी राजमार्ग के काम से गति लेने बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश 5 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री बैजनाथ चौधरी प्रदेश क्षेत्र भीतर पूर्व पश्चिम सड़क काटकोट में कचरा के समस्या रिफ्रेश सेंटर हटायत बतौलन। 2 वर्ष भीतर संपन्न हो जाका पहल चरण में 3 करोड़ 64 लाख लागत में भीमेश्वर ड्रिलिंग तथा निर्माण सेवा रिफ्रेश सेंटर निर्माण जिम्मा पोलक। स्मार्ट रिफ्रेश सेंटर में स्मार्ट रेस्ट रूम, शौचालय, शावर रूम, पार्क, पार्किंग स्थल, स्टिंग एरिया, पाथवे, रोड एरिया, कार वॉशिंग, चार्जिंग स्टेशन, चालक कक्ष लगायत की संरचना बनत। नेपाल में आई थप 1044 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देशक विभिन्न स्थान में किया गेल परीक्षण के क्रम में थप 1044 गोटे में कोरोना देखल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,46,694 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 1,674 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भेल। नेपाल में थप 12 से 71 गोटे कोरोना मुक्त भेल। एना कोरोना मुक्त होबला के संख्या 2,32,872 पहुंचल मंत्रालय जनौलक। एकर 12,148 गोट आइसोलेशन में आ 519 गोट क्वारंटाइन में रही। नेपाल में एखन धरि 18,20,618 पीसीआर किया गेल। राष्ट्रवादी नागरिक समाज राज संस्था पुनर्बहाली के मांग करते काठमांडू में प्रदर्शन किया। आई समाज काठमांडू शांति वाटिका में राज संस्था पुनर्बहाली की मांग करते प्रदर्शन जनौलक। राजतंत्र पुनर्बहाली कर ज्ञानेन्द्र शाह के नारायण हिट्टी दरबार में लाभ समावेशी राज्य सत्ता सहित के समृद्ध नेपाल बनाव प्रदर्शन किया गेल समाज जनौलक। तैना धार्मिक स्वतंत्रता सहित हिंदू, बौद्ध, किरांत अधिराज्य नेपाल कायम रखबाक लेल राजावादी जन प्रदर्शन किया गेल समाज के कहब रहल। नेपाल के राजनीतिक दल के कारण देश धराशायी होइत गेल, भ्रष्टाचार बढ़त गेल कहे अब देश में राज संस्था पुनर्बहाली लेट भेल त आरो समस्या थपायत प्रदर्शन में सहभागी सबके कहब रहल। पिछला समय राजावादी सब देशे बेर प्रदर्शन करैत आयल। भारत के केंद्र सरकार ने 3टा कृषि कानून विरुद्ध 2 सतह से भारत में किसान आंदोलित है। आंदोलन चल रहा समय पंजाबक विभिन्न क्षेत्र से 35,000 से बेसी किसान केंद्र के राजधानी दिल्ली दिस प्रस्थान कलक। ट्रैक्टर, टेलर, बस, कार आ मोटरसाइकिल में खाय पीबे वाला सामान सहित आंदोलन के लिए वो सब दिल्ली दिस प्रस्थान कलक। रास्ता में अन्य जिला से संबंधित किसान सब एहि समूह में जोड़ाइत गेल भारतीय संचार माध्यम से जनौलक। वो सब सैनक साँझ कुंडली के सीमा में पहुंचल। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू कलेन आब बाहबाद हरियाणा में एक रात रहला के बाद काल सीधा दिल्ली पहुंचब। प्रहरी के अनुमान अनुसार दिल्ली के लिए चलल किसान आंदोलनकारी के संख्या 35,000 से ऊपर रहल, जाहि में युवा आ महिला के संख्या अधिक है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, जलंधर, कपूरथला आ मोगा जिला से इकट्ठा भक किसान सब पहुंच रहा है। यात्रा के क्रम में किसान सबके खुआब सामुदायिक भोजनालय में व्यवस्था किया गेल। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद विदा दिय। देखते रही टीवी जनकपुर। नमस्कार।